या कुन्दन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। नित्य की भांति आज भी परम पूज्य मां गुरु के चरण कमलों में अनंत नम्रता पूर्वक अनंत बार निवेदन करते हुए अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तेरा ही ईश्वर तेरी ही वाणी और तुमको ही सुना रहा हूँ। तेरा ही ईश्वर तेरी ही वाणी और तुमको ही सुना रहा हूँ। माँ गुरु माँ गुरु माँ गुरु। आप की अनंत कृपा के फलस्वरूप एक बहुत ही दुर्लभ सत्साहित्य का प्राकट्य हुआ आपके द्वारा। आपके निर्देशन में श्री यज्ञ नारायण चतुर्वेदी जी ने आपके जीवन चरित्र के बारे में अवघड़ भगवान ग्रंथ की नामक ग्रंथ की रचना की, जो हमारे जैसे साधकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और एक संजीवनी के समान है। अवघड़ भगवान राम ग्रंथ के अंदर 19 रुद्राक्ष एक तरह से 19 अध्याय के रूप में वर्णित है। और पुस्तक की भूमिका उस काल उस समय के महान संस्कृत साहित्य के विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत सिंह, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनके द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने आपकी सेवा में श्रीमद् अवधूत भगवान राम शतकम भी एक पुस्तक लिखी है, जिसमें 109 श्लोक हैं। वह भी गागर में सागर है और संस्कृत साहित्य का अघोर पंथ के लिए एक अपरिमेय योगदान है उनका। मैं इन दोनों महाविभूतियों को हृदय से नमन करता हूँ। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने पुस्तक के प्रारंभ में एशिया के संत और भारतीय संत परंपरा का वर्णन किया है रुद्राक्ष 1 में, जिसमें सबसे पहला वाक्य है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीसरे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। तिन्हें प्रणाम है लिखा है उसमें। ये कोई पलटू साहब करके संत हुए हैं, पलटू लिखा है आपने चतुर्वेदी जी ने उस पुस्तक में। और उसमें केशवदास जी की एक सवैया बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है संत महिमा के संदर्भ में। निशिबासरु वस्तु विचार सदा, मुख साच हिये करुणा धन है।
निशिबासर वस्तु विचार सदा, मुख साच हिये करुणा धन है, अघनिग्रह संग्रह धर्म कथा, निपरिग्रह साधन को गुण है। कह कैसो भीतर जोग जगह, इत बाहर भोगमयी तन है, मन हाथ भय जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है। साथ में चरणदास जी की एक लाइन, एक पंक्ति उन्होंने उद्धृत किया है, पृथ्वी पर देही रहे परमेश्वर में प्राण। एशिया के संत में पुस्तक में महात्मा कन्फ्यूची, जिन्हें कन्फ्यूशियस भी कहा जाता है, चाइना के थे, यहूदी संत एलिजा, बाबरी साहिबा, प्रेमी संत सरवत, और भारतीय संतों में अनेक संतों का वर्णन है, जिसमें कबीर, तुलसीदास, बामा खेपा, गजानन औलिया, निजलिंगप्पा, तारापीठ के बामा खेपा जी आदि अनेक संतों की महिमा चतुर्वेदी जी ने पुस्तक में प्रकाशित किया है। जो पुस्तक हमारे पास है वह प्रथम संस्करण अवघड़ भगवान राम ग्रंथ का 1973 में पूज्य सरकार के सम्मुख प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण सन 2000 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ। तीनों की विषय वस्तु, पुस्तक का आकार, सारी सब कुछ एक जैसा है, उसमें कोई भेद और अंतर नहीं है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आश्रम के संचालक महोदय लोगों का। इसके लिए हम बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। पुस्तक जो हम रखे हैं उसमें शुरू में ही भूमिका सत्यव्रत सिंह जी की है। उसके बाद पूज्य परम पूज्य महा सदगुरु सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु महागुरु के चित्र हैं 2-3। यह वर्णन करते हुए मैं अत्यंत भीतर से भावुक होता जा रहा हूँ। उसमें घटना और कहानी भी कुछ ऐसी ही है, विशेष है, इसलिए मैं आज महागुरु के ही सम्मुख सुना रहा हूँ। उसमें एक पुस्तक है, उसके नीचे लिखा है पुस्तक का अवलोकन। शुरू में जब पुस्तक प्रकाशित होकर आई तो चतुर्वेदी जी ने पड़ाव आश्रम में वह पुस्तक परम पूज्य महागुरु सदगुरु सरकार अघोरेश्वर महाप्रभु के हाथ में प्रदान किए विनयपूर्वक, और महाप्रभु उस पुस्तक को इस तरह से खोल रहे हैं। वही चित्र है, और वह चित्र जैसा मैंने डॉक्टर सत्यव्रत सिंह का नाम लिया, उनकी एक जो पुस्तक पतली सी है, मात्र 109 श्लोक हैं, श्रीमद् अवधूत भगवद रामावधान शतकम, ये असली नाम है उस पुस्तक का। उसमें वह चित्र आज से 25-30 साल पूर्व वो प्रकाशित, उसमें उस पुस्तक में वो चित्र लगा हुआ था। और वह पुस्तक मैं अपने साथ लेकर अमरनाथ जी की यात्रा में अपने 20-22 मित्रों के साथ हम लोग गए थे। और उस साल हम लोगों का यहीं से संकल्प था कि हम लोग ठीक गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग गुफा में, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हम लोग दर्शन करेंगे, वहीं पर गुरु पूजा होगी हम लोगों की। सब मेरा ही उसमें संचालन था, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं हो पाया। हम लोग गुरु पूर्णिमा तक हम लोग पहलगांव ही पहुंच पाए। उसके आगे 3 दिन की पद यात्रा थी। पहलगांव में उस वर्ष हम लोग, पहलगांव जो बाजार है, जो वहाँ नदी बहती है, उसके उस पार, उस तरफ
उस समय एक भारत सरकार के रेल मंत्रालय का एक बहुत बड़ा डाक बंगला हुआ करता था, जो आज नहीं है। आतंकवाद की भेंट चढ़ गया कई साल पूर्व वह डाक बंगला। हम लोगों के साथ कुछ रेलवे के रिटायर्ड लोग थे, उन्हीं लोगों के आधार पर, उन्हीं लोगों के अनुरोध पर हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग को वो डाक बंगला में, बहुत विशाल डाक बंगला था, हम लोगों के लिए पर्याप्त रूम की व्यवस्था हो गई। हम लोग वहाँ ठहरे। उसी दिन गुरु पूर्णिमा था। प्रातःकाल 8 सवा 8 बजे हम उस पुस्तक को लेकर, वहाँ एक बहुत खूबसूरत लान था और उस लान में एक पत्थर के टुकड़ा को रख करके और घास पर ही एक तौलिया बिछाकर और उसके ऊपर वो चित्र मैंने रखा और धूपबत्ती, दीप, जो थोड़े बहुत हमारे पास पूजा के सामान थे, हमने माँ गुरु का, अघोरेश्वर महाप्रभु सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु जी की चित्र का, उस तरह से प्रतिमा का हमने इस तरह से उसको फैलाया और वहाँ मैं आसन लगा के कुछ दूरी पर बैठ गया। धूपबत्ती वगैरह लगा करके हम कुछ अपनी वंदना प्रार्थना कर ही रहे थे कि हमारे पीछे तरफ कुछ हलचल जैसा महसूस हुआ। हल्का सा हमने निगाह में देखा कि 2-3 कुर्सियां लग गई, कुछ लोग उधर, फिर मेरा ध्यान अपने आप में केंद्रित हो गया, लेकिन ऐसा कुछ क्षण के लिए मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे पीछे आके बैठा है। 20 मिनट 25 मिनट अब समय का भान नहीं है, लेकिन जब मेरी पूजा भक्ति का उस समय जो सदगुरु सरकार की कृपा से जो मेरे अंदर भाव रहा, परमात्मा जानते होंगे, हमें भी नहीं पता है उसके बारे में। हमारी भक्ति कैसी रही, हम कैसी पूजा कर रहे थे। सरकार कल भी साक्षी थे, आज भी साक्षी हैं और भविष्य में भी साक्षी रहेंगे। हम लोग तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और मैं पूजा करके उठा तो मैं देखा 3 आदमी 3 कुर्सी पर बैठे थे और तीनों लोग करबद्ध जोड़ करके हाथ इतनी विनम्रता पूर्वक हमारे प्रति मतलब नमन हुए हमारे सामने। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो एक सामान्य आदमी, मैं तो अपने गुरु की पूजा कर रहा हूँ। वो लोग हमको बुलाए और बोले कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे थे? किताब, मेरे पुस्तक मेरे हाथ में थी, मैं मोड़ के ले लिया था। मैंने कहा हमारे काशी में एक गुरु महाराज हैं कि उन्हीं की पुस्तक है और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम अगर काशी में होते तो आज पड़ाव आश्रम में होते, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ हैं। उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया है, तो ये भी मेरा सौभाग्य ही है कि मैं भी पवित्र यात्रा में हूँ। उसमें से जो उस पूरे डाक बंगला के जो मैनेजर थे, ब्राह्मण देवता थे, जम्मू के रहने वाले थे, बिल्कुल नवजुवक थे। उन्होंने अनुरोध किया कि हम आपकी पुस्तक देख सकते हैं। हमने कहा ले लीजिए। हमने उनके हाथ में श्रद्धापूर्वक उनके हाथ में रख दिया। वो भी सिर लगा करके उस पुस्तक को और चित्र खोले, उसमें सदगुरु सरकार महाप्रभु का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद न जाने क्या उनके हृदय में हुआ, उठ के खड़े हो गए और हमसे पहला सवाल किए कि ये हैं इस पृथ्वी पर? मैं हंसमुआ रहा हूँ। हमने कहा है, क्या इनका दर्शन मिल सकता है? हमने कहा प्राणी मात्र के को दर्शन देने के लिए खुद ही लालायित है। सबको माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य उनके हृदय में हमेशा रहता है। जो भी उनको भाव से उनके दर्शन करना चाहता है, गुरु महाराज सबको दर्शन देना चाहते हैं, देते हैं। सुलभ है। क्या मैं काशी आऊँ तो हमको आप दर्शन करा देंगे? हम अवश्य करा देंगे, हम आपको साथ लेके चलेंगे। वैसे तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। दर्शन तो आपको अभी दे दिए, दर्शन आपको न मिलता तो आप इतने भाव विभोर न होते। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बंधु, बड़ा अच्छा लगा कि आज आप लोग हमारे इस डाक बंगले में यात्री के रूप में आए हैं। हमारे जो भी कोई सेवा होगी तो जब तक हम हैं, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे, हर समय हमको आप निसंकोच हमसे सेवा लीजिएगा, सहयोग लीजिएगा।
हमने कहा जैसा जैसी प्रभु की इच्छा, माँ की इच्छा। वो अपने कार्य में लग गए और हम अपने मित्रों के साथ हम लोग फिर अपनी यात्रा की तैयारी में हो गए। 3 दिन जाने में, वहाँ से पहलगाम से चंदनबाड़ी में एक रात रुके हम लोग, दूसरे दिन शेषनाग में रुके, तीसरे दिन पंचतरणी में, तीसरे दिन पंचतरणी में और उसी दिन गुफा में। उसके बाद एक दिन शेषनाग में और फिर चंदनबाड़ी और पहलगाम। जब हम लोग लौट के यात्रा से पहलगाम की बाजार में आ ही रहे थे कि यह पता लगा कि जो रास्ता श्रीनगर की ओर जाता है और जो रास्ता जम्मू की ओर जाता है, दोनों तरफ दंगा क्षेत्र हो गया है। सारी गाड़ियां, सारे वाहन बंद हैं। जो यहाँ है उन लोगों को यहीं रहना होगा। जब रास्ता खुलेगा तब किसी यात्री की यात्रा आगे बढ़ेगी। हम लोगों के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा प्रहार हो गया मस्तिष्क पर कि बताइए हम लोग यहाँ इस जगह पर कई दिन रुकना पड़ेगा, साधन भी अल्प है हम लोगों के पास। लगभग 48 घंटे तो हम लोग को रुकना ही पड़ा, 2 दिन। और उस 2 दिन के बीच में वो मैनेजर साहब बहुत ही, जैसे हम लोग उनके व्यक्तिगत अतिथि हों, बहुत सेवा सहयोग उन्होंने किया। और उस 2 दिन के अंदर वहाँ बगल में एक मामलेश्वर महादेव का मंदिर है, छोटा सा, पांडवों द्वारा स्थापित है। उसके बगल में कुछ कश्मीरी ब्राह्मणों का घर है। वे लोग इतने दुखी कि उनके दुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। अपार संपत्ति, जायदाद, जमीन होते हुए भी वो उस समय बहुत दुखी थे। संयोग से धन्य है गुरेश्वर की कृपा कि आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी सुंदर घटना घटी है। वर्तमान भारत के सम्मानित जो शासक वर्ग है, धारा 370 हट के कुछ न कुछ राहत वहाँ के जो हिंदू निवासी होंगे अवश्य मिली होगी, ऐसी हमारी भावना है। हम लोग सकुशल वापस आए। मेरे आत्मनिवेदन का भाव यह है कि यह एक ऐसी दिव्य औषधि है, माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु की भक्ति, उनकी चरण कृपा, जो हमारे जैसे लोगों या संपूर्ण मानवता के लिए अति कल्याणकारी, अति लाभदायक, जीवन के हर क्षेत्र में आपको साहस का संबल देगी, आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, आपकी आत्मशुद्धि करेगी, आपके अंदर आत्म अनुशासन पैदा होगा और यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि आपका आत्मोद्धार होगा। इस पर हमें अपने आप पर बहुत ही गर्व है। सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसे परम सिद्ध महायोगी, अत्यंत करुणावान, वात्सल्यमयी माता स्वरूप सदगुरु सरकार के चरण कमलों में जीवन के कुछ क्षण बिताने के अवसर मिले। आज भी चित्त और चेतना हमेशा उनके चरण कमलों में विद्यमान है और जीवन के अंतिम सांस तक गुरु महाराज यही कृपा बनाए रखेंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। इस पर हमें एक शेर हमको याद आता है कि यकीन शर्त है पानी के घर से निकलेगी, नहा चुकी मेरी कश्ती भंवर से निकलेगी। इस जीवन के भंवर से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उस पार निकल जाएंगे। यह शेर अपने आप मेरे हृदय में, एक बार मैं अपनी यात्रा में, उड़ीसा की यात्रा में, कटक में एक मज़ार है बुखारिफ शाह की, वहीं पर उनका उर्स का प्रोग्राम था। तो मैं वहाँ एक दिन के लिए वहाँ पर मुझे रुकना पड़ा था और वहाँ के जो मुजाविर थे, मौलाना थे, बहुत ही आदर प्रेम दिया उन्होंने। वही हमको सुनाए कि कश्ती के नाखुदा मेरी बिगड़ी को बना देना, है मझधार में सफीना हमें पार लगा देना। पता नहीं कहाँ से तुरंत विदिन सेकेंड मेरे अंदर से, मैं कभी सोचा भी नहीं था, न मैं जानता था, न ऐसा शेर कभी सुना था,
मेरे हृदय से अपने आप गुरु महाराज की प्रेरणा, बागेश्वरी स्वरूप सद्गुरु सरकार की कृपा, ऐसा मेरे कंठ से अपने आप निकल पड़ा, यकीन शर्त है पानी के घर से निकलेगी, नहा चुकी मेरी कश्ती भंवर से निकलेगी। बहुत प्रसन्न हुए मौलाना जी, मुझे हृदय से लगाए, गले लगाए, और बहुत अच्छा स्थान वो भी है। और आज के दिन इन पवित्र स्मरणों को अपने में पुनः अपने अंदर जागृत करने में, माँ गुरु के चरण कमलों में निवेदित करने में हमें अपार सुख, अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसी तरह से हम अपनी अनुभूतियों को अपने अंतःकरण में जो छिपी हैं उनको बहिर्मुखी रूप में प्रकट करता रहूँगा। आशा नहीं, उम्मीद है। आशा के साथ आशा या उम्मीद है, विश्वास भी है। अगर कोई मेरी इस कथा को, कहानी को सुनेगा, मेरी इस भावना को सुनेगा, तो उसके अंदर भी अच्छे भाव, पवित्रता के भाव आएंगे। और अंत में अत्यंत विनम्रता पूर्वक बागेश्वरी स्वरूप माँ गुरु सद्गुरु सरकार की वंदना करते हुए, सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। ओम ओम ओम। माँ माँ माँ, क्रीं 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 क्रीं। हर हर महादेव। नमः पार्वती।